देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम सीधा पुर्तगाली जाति वास्को डी गामा के बारे में। किसके बारे में भैया? वास्को डी गामा। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले वास्को डी गामा, बंदे का नाम क्या है भैया? वास्को डी गामा। थोड़ा सुनना भाई, ये वास्को डी गामा कौन था? तो मित्रों, ये जो वास्को डी गामा है ना, वास्को डी गामा अगर हम देश की बात करें, इसकी बात करें, देश की बात करें, तो ये निवासी है पुर्तगाल का। किसका निवासी है भैया? पुर्तगाल। ध्यान रखें, ये पुर्तगाल का निवासी है। और यदि जाति की बात करें, इसकी बात करें भैया, जाति की बात करें, तो जाति का नाम है पुर्तगाली। जाति का नाम क्या है भैया? पुर्तगाली। मित्रों ध्यान रखना, वास्को डी गामा 2 बार भारत आया। कितनी बार आया? 2 बार भारत आया। ये 2 बार भारत आया, ये भी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 2 बार भारत आया, 2 बार भारत आया। पहली बार कब आया? 1498। पहली बार कब आया? 1498। और फिर दोबारा आया 1502। सर, इसके भारत आने का उद्देश्य क्या था? भाई ये भी तो क्वेश्चन पुट कर सकता है आपसे। भारत आने का उद्देश्य क्या था? भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो आप सबके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि वो था क्या करना भैया? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार। अर्थात यूरोपीय देश अर्थात पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहते थे, और पूर्वी देशों में अपना देश पड़ता है भारत, और भारत में आकर ये लोग क्या करते हैं मित्रों? व्यापार करते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से भारत आया था, ये बंदा किस तरह से भारत आया था। तो उसके लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगा, और वो बनाऊंगा प्रायद्वीपीय भारत का। किसका बनाऊंगा भैया? प्रायद्वीपीय भारत का। ये पड़ता है अपना प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पड़ता है प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में इधर की ओर पड़ता है क्या? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की, नीचे हिंद महासागर। तो यहाँ है अरब सागर। ये क्या है भैया? अरब सागर। में लिख भी देता हूँ अरब सागर। लोग है, ये लिखा मैंने अरब सागर। और अरब सागर के रास्ते से, अरब सागर के रास्ते से आता है कौन? वास्को डी गामा। यहाँ एक जहाज बनाया मैंने इस तरह से। क्या बनाया भैया? जहाज। और ये रहा कौन? वास्को डी गामा। ठीक है। अब अरब सागर के रास्ते से होकर आया। बात करें कि सर पहली बार कहां पहुंचा, तो यहां पड़ता है मित्रों, ध्यान रखना, कालीकट। यहाँ क्या पड़ता है? कालीकट। और कालीकट कोझिकोड, और वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं? केरल कहते हैं। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? केरल। इसी का नाम पड़ता है क्या? कालीकट या कोझिकोड। लिख भी देता हूं मैं, इसका नाम है कालीकट। और कालीकट को ही क्या कहते हैं? कोझिकोड कहते हैं। कोझिकोड। और कोझिकोड कालीकट का राजा यहाँ का शासक हुआ, उस शासक का नाम क्या था? राजा जमोरिन। शासक या राजा जमोरिन। ध्यान रखना, राजा का नाम है जमोरिन। राजा का नाम क्या है भैया? जमोरिन। कहाँ का राजा है? इसका प्राचीन नाम क्या था? कालीकटिया। सागर कौन सा? बंदे का नाम क्या है? वास्को। अरे वास्को, वास्को डी गामा किस सागर के रास्ते से होकर आया था भैया? अरब सागर। कितने दिन की जलीय यात्रा की? 90 दिन की जलीय यात्रा। 90 दिन की जलीय यात्रा। 90 दिन की जलीय यात्रा की इसने वास्को डी गामा। इसे पहुंचाने वाले मछुआरे का नाम, इसे पहुंचाने वाले लिख भी देता हूं मैं, भारत पहुंचाने वाले मछुआरे का नाम क्या था? मछुआरे, पहुंचाने वाले मछुआरे का नाम, मछुआरे का नाम। मित्रों ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसे भारत पहुंचाने वाले मछुआरे का नाम क्या था? कालीकट पहुंचाने वाले मछुआरे का नाम क्या था? तो वो था अब्दुल मलिक। नाम क्या था भैया? अब्दुल मलिक। तो मित्रों ध्यान रखना, ये अब्दुल मलिक इसे पहुंचा देता है कालीकट। और जैसे ही कालीकट पहुंचता है कौन? वास्को डी गामा। तो कालीकट में इसका स्वागत करने वाला, अर्थात इसका स्वागत किया कहां? कालीकट। इसका स्वागत किया कालीकट में। और तो वो किसने किया था ऐसा? राजा जमोरिन ने किया। किसने किया भैया? राजा जमोरिन ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था कि आओ पधारो हमारे देश में लूट कर ले जाओ। तो वास्को डी गामा पहली बार आया 1498 के अंदर,
और दोबारा आया भाई साहब कब 1502 में। पहली का बार कब आया 1498 में, दोबारा कब आया 1502। उसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, और वो बनाई थी भाई साहब 1503 में। और वो बनाई क्या? कोचिन। क्या बनाई भैया? और कोचिन कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? केरल। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वास्को डी गामा किस सागर के रास्ते से होकर आया? किससे? किससे? अरब सागर। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि वास्को डी गामा अरब सागर में कहां से प्रवेश करता है। मित्रों ध्यान रखना, वास्को डी गामा लिख देता हूं मैं। वास्को डी गामा किस जलीय मार्ग को पार करके अरब सागर में प्रवेश करता है। अरब सागर में क्या करता है मित्रों? प्रवेश करता है। तो उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। इसे जलमार्ग को पार करके ये अरब सागर की ओर आता है और यहाँ आगे चलकर भारत पहुंचता है। इस मछुआरे की सहायता से। उस मछुआरे का नाम है अब्दुल मलिक। नाम क्या है भैया? अब्दुल मलिक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं किसको लेकर? वास्को डी गामा को लेकर। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जाति का व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाली पहली पुर्तगाली जाति या पुर्तगाली जाति अर्थात यूरोपीय जाति की बात करूं मैं, भारत आने वाली पहली यूरोपीय जाति का नाम क्या था? पुर्तगाली। भारत से सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय जाति का नाम भी क्या था वैसा? पुर्तगाली। भारत आने वाली सबसे शक्तिशाली यूरोपीय जाति का नाम क्या था? अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ के निवासी? इंग्लैंड। कहाँ के निवासी? कहाँ के निवासी? पुर्तगाली कहाँ के निवासी? पुर्तगाल के। डच कहाँ के निवासी? हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी। अंग्रेज कहाँ के निवासी? इंग्लैंड के निवासी। और फ्रांसीसी कहाँ के निवासी? फ्रांस के निवासी। कहाँ के निवासी भैया? फ्रांस के निवासी। ठीक है, तो ये